देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉक से इस वक्त हम पहुंचे हैं विलवेरा में जेएलकेएम के सचिव प्रदीप महतो जी मिले हैं। जेएलकेएम के नेता इनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। दादा, किस मामले में यह भीड़ है? नहीं, बेसिकली धर्माबान में बाबूडी गांव है, धर्माबान पंचायत में हिलटॉप कंपनी के द्वारा हिलटॉप कंपनी को वहां पे माइनिंग करने के लिए मतलब दिया गया है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व बाघमारा में कुछ लोग अपने आप को वर्चस्व मानते हैं। उसमें कारू यादव और तमाम ऐसे सिंडिकेट है, उसमें माननीय का भी उतना हाथ है। ऐसे लोग वहां के जो आम जन है, जिनका जमीन जा रहा है, जिनका कहीं ना कहीं उनका माय माटी जा रहा है, उन लोगों को न लेकर ऐसे लोग वहां पे गुर्गे को पाल रहा है, जो इस खास करके बाघमारा जैसे क्षेत्र में गलत संदेश की ओर जा रहा है। जिसके विरोध में आज केंद्रीय अध्यक्ष को जीएम के साथ वार्ता थी, लेकिन जीएम साहब ने किसी अपनी व्यवस्था या मीटिंग के कारण नहीं रह पाए, जिसके चलते आज वार्ता नहीं हो पाई। दादा, तो माननीय का जो हाथ है, तो माननीय में विधायक हो या सांसद हो, ना ही देव झारखंडी ब्लॉक ये सब दिखाने से पहले चुका था ना आगे चुकेगा। तो कोई भी रहे, सांसद रहे चाहे विधायक रहे, हम तो नाम पकड़ के बोलते हैं। यहाँ से डुल्लू महतो रहे, चाहे शरत महतो रहे, या सीपी चौधरी रहे, या कोई भी रहे, लेकिन विस्थापितों का ये हाल कब तक रहेगा? विस्थापित अपना जमीन देके क्यों धरना देंगे? जीएम के आगे क्यों गुहार लगाएंगे? इस पर कब तक मैंने झारखंड के जनता गिड़गिड़ाते रहेंगे जीएम और सीएमडी के आगे? पत्रकार महोदय, हमेशा जान लीजिएगा, राय बाबू एक बात बोलते थे, जिस दिन नेता होगा लाभ में, जनता होगा फाका माने घाटा में, और जनता अगर लाभ में होगा तो नेता होगा घाटा में। ये बाघमारा का दुर्दशा है। आज 15 साल तक ऐसे लोगों के शासन के सत्ता में दिया और पुनः उन्हीं लोगों को रिपीट किया गया। 500 रुपया लेके वोट देगा जीएम के यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, गोरखी कटना पड़ेगा। दोष मेरा है, मेरा मतलब जनता का, हमारा दोष है। हम अपना दोष को नहीं देखते हैं। आज हमारी क्यों दुर्दशा हो रही है? कुछ लोगों को दारू खिला के, कुछ लोग गांव के लोगों को अलग करके इधर करके 4 भाग में बांट के। दादा, एक मिनट, झारखंड की जनता जो शुरू से ही माना जाता है कि भोली वाली होती है, इनको बरगला के दारू मुर्गा और 500,000 रुपया देके वोट लिया जाता है, लेकिन इस पर जो समाज सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, या जेएलकेएम का हो या कोई ट्रस्ट संस्था से विलम्ब करता हो या समाज सेवी कोई भी हो, उन लोगों को तो इस पर गौर फरमाना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसी के तहत हमारे पार्टी अध्यक्ष आ रहे थे ना। हम लोग तो अपना सेवा करने के लिए आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से। आज भी हमारी जनता ने 15,000 वोट दिया, हम लोग आ रहे हैं। हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है, लेकिन कब तक ये चलेगा? 5 साल में एक बार वोट होती है। वोट जो लग करते हैं, जनता जिसको चुन के जाती है, आज जनप्रतिनिधि वहां पेचअप है, कैसे होगी? पाठा कट रहा है, मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, तो ऐसे लोगों के विरोध कैसे काम करेगा? देखिए, जब तक लोकतंत्र में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे, इस तरह की प्रथा पूरे बाघमारा में चल रही है। और आने वाले समय में ये तो एक शुरुआत है। जहां जहां आउटसोर्सिंग हो गई, कारू यादव जैसे लोगों का नाम आ रहा है, क्या गया है? कई डिसमिल जमीन गया, कहां कर रही है, क्या है जर जमीन? लेकिन ताकत देखिए, ताकत ऐसे बढ़ाया है, ताकत हमारे लोगों ने बढ़ाया है। जिनको हमने वोट नहीं दिया उनको उनने ताकत दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप है आज हम बैकफुट में है, भीख मांग रहे हैं जीएम के आके। जीएम मेरा नौकर है, उसके दरवाजे में आके बोल रहे नौकरी दो, हमको काम दो, और हम अपना जमीन देके ही मांग रहे हैं। कारण है हम कमजोर हुए हैं, जिसके चलते जीएम आज ताकतवर हुआ है। कहीं ना कहीं जीएम साहब भी आप लोगों को टाइम दिए थे, या जनता को टाइम देने के बाद वो यहाँ से जा चुके हैं? कोई बहाना के माध्यम से गए या कुछ भी बोल के गए, किन्हीं के साथ उनको मीटिंग है, हालांकि वो भीड़ देख के यहाँ से भागे कि टाइगर का नाम से भागे? नहीं, देखिए, हम ये बात को नहीं कर सकते जब तक कोई प्रमाण न हो। किसी पदाधिकारी के ऊपर इल्जाम लगाना या किसी के ऊपर कहना वो अलग बात है, लेकिन अगर टाइम दिया गया था तो पदाधिकारी को उपस्थित रहना चाहिए। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, वार्ता करनी चाहिए। जो लोगों का विस्थापित का जो समस्या था, उनसे रूबरू होना चाहिए था कि आखिर क्या समस्या है कि लोग रोड पे आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं समाधान होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ के जनता से जब मैंने बात किया तो जनता के माध्यम से हमको पता चला कि जीएम साहब टाइम दिए थे आज का, लेकिन टाइम देने के बाद भी वो नहीं रहे, टाइगर आ रहे थे, उसके बाद भी वो चले गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति झारखंड के जनताओं के साथ। इस पर आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? हम लोग का टाइम शायद कल दिया गया है, क्या कल दिया गया है ना? कल टाइम दिया गया है, हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पहले प्रोटेस्ट करते हैं, फिर नहीं होंगी बात तो फिर आर पार की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई आर पार तक चलेगी। ये सिर्फ बाबूडी और धर्माबान का मुद्दा नहीं है, पूरे बाघमारा की मुद्दा है, और ये हर जगह हो रही है। इस लड़ाई को कहीं ना कहीं अगर कोई लड़ पाएगी तो जेएलकेएम लड़ेगी, और जेएलकेएम का सिपाही लड़ेगा, ये आपको विश्वास दिलाता है।
जेएलकेएम के माध्यम से वहां भी आरलगढ़िया में हम 2 दिन पहले पहुंचे थे विस्थापितों के साथ। वहां आपके सुप्रीमो वहां पहुंचे थे और कुछ हद तक उन्होंने जनता के समक्ष अपना सहमति भी दिया और आगे का कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला कि सदन में भी आवाज उठाएंगे विस्थापितों के मुद्दा में। तो कहीं ना कहीं आपका सुप्रीमो जो है इस सब मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ भी वो आते, लेकिन ये झारखंड की जनता कब तक अपना जमीन दे के यहाँ जीएम साहब के साथ गुहार लगाते रहेंगे या तो अपना जमीन देकर गिड़गिड़ाते रहेंगे? ये लड़ाई है, लोकतंत्र में लड़ाई की स्थान है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और क्योंकि एक हम लोग चुने हैं, लेकिन एक सदन में अगर बात उठाएगी तो कहीं न कहीं पूरे झारखंड में गुंजायमान होगी और आने वाला समय में विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ बाघमारा के जो भी माननीय सांसद है या विधायक है वो इस मामले पे गौर नहीं फरमा रही क्या? अगर मैंने एक शब्द सबसे पहले बोला कि अगर राजा होगा सुख में तो प्रजा होगा दुख में, और प्रजा होगा सुख में तो राजा होगा दुख में। आप एमपी और एमएलए सुख में है कि दुख में है? सुख में। तो जनता है दुख में, काहे को आएगा? आप ही तो जवाब दे रहे हैं, आप ही ने जवाब दिए जी दुख में। तो राजा है सुख में, मजा ले रहा है, कोई दिल्ली भ्रमण कर रहा है, कोई अपना क्षेत्र में मजा ले रहा है। चलिए, यहाँ का सांसद या विधायक जो भी जीत के गए वो इस पर संज्ञान ले। जनता आपका कष्ट में है, इनका कम से कम मामला को संज्ञान में लेके निपटारा किया जाए। नमस्कार, जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स, देखते रहिए। रेती जमीन किनके माध्यम से कब्जा किया जा रहा है? दबंगों द्वारा किया जा रहा है। कंपनी दबंग रखा है, दबंग आदमी रखा है, दबंगों द्वारा किया जा रहा है, गुंडा पाल के रखा है कंपनी। तो कंपनी का क्या कहना है इस विषय में? कंपनी का कहना है कि बोले कि हम अपना स्वयं अपना जमीन पर काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी कहाँ से जमीन लाई है? वहाँ वो तो रैयतों का ही जमीन है। हाँ, वो मान लीजिए हमरा नहीं है, किसी और का, लेकिन रैयतों का ही जमीन है। इस मामले में आप लोग विधायक सांसद से गुहार लगाए थे क्या? हाँ, सांसद से तो गुहार लगाए। तो उन सांसद महोदय का क्या कहना था? सांसद महोदय बोले हैं कि ठीक है, वो तो अब क्या चीज विश्व का उनकी का बैठक चल रहा था हम लोगों का। हाँ, तो सांसद महोदय बोले हम लोग का अभी बैठक चल रही है, बैठक खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम जीएम साहब से वार्ता करेंगे। तो यहाँ का जो दबंगई कर रहा है दबंग लोग, तो उस पर स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है? अरे स्थानीय प्रशासन को तो कहना है जी कि हम एक बार दबंगों के कंपनी के आदमी के पास हम गए थे, जिसमें कि वो लोग खाली ये बोलने के लिए हम गए कि भाई ये जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं। वही इतने बात पर लोगों ने हमारे घर पर गोली भी चलवाए और हमारे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में था, उस आग भी लगा, आगजनी भी कर दिए। कि पूछने गए, उसके पूछने से ही हमारा इतना घटना घटा हमारा साथ। ऐसे झारखंड के विस्थापितों को डराने का प्रयास बहुत किया जाता है, लेकिन प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। इस जमीन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रहा। तो इस विषय में आप सीओ से वार्ता हुआ था क्या? ना, सीओ साहब समय दिए थे, लेकिन फिर हम लोग सीओ साहब के जब पास गए तो सीओ साहब यही टाल दिए कि हमारा डीसी साहब से मीटिंग है, आज हम समय नहीं देंगे, दूसरे दिन आपको बुलाएंगे। तो यहाँ का दबंगों द्वारा जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ। और जीएम साहब आज आप लोग जो यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ से भाग चुके हैं। आज यहाँ भी जीएम साहब बोले देंगे टाइम, आज दिए थे समय जीएम साहब, और आज भी जीएम साहब ये बात को टरका दिए कि हमारा सीएमडी के साथ मीटिंग है, और ये कहा कि यहाँ भी भागे जीएम साहब। तो इस पर आप लोगों का आगे का क्या कार्रवाई रहेगा? आगे करवाए फिर अगर कल हम लोग आ रहे हैं और कल अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग अनशन करेंगे, धरना देंगे। ठीक है, यही जानने के लिए हम आपसे वार्ता किए। नमस्कार, जोहार। हाँ जी।